बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना और पूजा कर लेना। ध्रुव जी आए और गुरु जी ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे किया। गुरु जी जितना बता दें उतना आंख बंद करके मान लेना चाहिए, तभी कल्याण होता। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही। गुरु के वचन में जिसको प्रतीति न हो उसको सपने में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं। ध्रुव जी ने वही किया जो गुरु जी ने उनको बताया था। आए, जमुना में स्नान किया, जमुना के बालू से भगवान की मूर्ति की परिकल्पना की, जंगल में जो वस्तु मिली उन वस्तुओं से पूजन कर लिया और कंद मूल बेर फल कपित्थ फल भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा लिया और मंत्र का जप करने लगे। मंत्र के जप में इतनी निष्ठा हुई, इतनी दृढ़ता हुई कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे ध्रुव जी। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते, 24 घंटे लगातार, और फिर 3 दिन बीत जाने पर कपित्थ और बेर फल खा करके फिर मंत्र का जप करने लगे। फिर 3 दिन तक जपते। ऐसे करते करते 1 महीने बीत गया। दूसरा महीना आया तो साधना और कठिन हो गई। दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप कर लेते। तीसरा महीना आया तो साधना और कठिन हो गई। 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि, तीसरे महीने में 9 दिन तक मंत्र का जप करते रहे। चौथा महीना आया, चौथे महीने में साधना और प्रबल हुई। 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि, उत्तरोत्तर साधना दृढ़ होती गई। यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नई नई भक्ति शुरू हुई तो कुछ दिन तक तो खूब माला घिसे, खूब जप किए, फिर धीरे धीरे सब छूट गया। ये नहीं, दृढ़ता बनी। फिर तो 4 महीना बीत गया। 5वें महीने में तो अखंड समाधि लग गई। पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज, ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अखंड समाधि लग गई। और कैसे? बैठ करके नहीं, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, पदैकेन, एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर धरती पर, दूसरे पैर को घुमा करके घुटने पर टिका दिया और हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, जैसे कोई स्थूण माने कटा हुआ वृक्ष, कोई मोटा वृक्ष हो, ऊपर का हिस्सा काट दो, जड़ उसकी जमीन में रहे और उतना हिस्सा बाहर निकला रहे, उसको कहते हैं स्थूण। वो अचल होता, उसको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि जड़ तो जमीन में लगी। उसी प्रकार एक पैर पर खड़े हुए ध्यायन ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, सर्वतो मन आकृष्य, चारों तरफ से अपने मन की वृत्तियों को खींचकर, सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम, और अपने हृदय के अंदर ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम। मैत्रेय जी कहते हैं अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से खींचकर अपने हृदय के अंदर विराजमान भगवान के स्वरूप का अपने अंतर नेत्रों के द्वारा दर्शन करते हुए अडिग एक पैर पर खड़े रहे और उस आनंद में विभोर थे।
हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन हो रहा था। अब तो जितने देवता थे उनकी सांस बंद हो गई। सब देवता रोने चिल्लाने लगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम, ये हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, सांस बंद हो जा रही, घुटन हो रही, हम मर जाएंगे। आप हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ हो रहा है मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या के कारण हो रहा है। मेरे ध्रुव की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति एक जगह केंद्रित हो गई है। तपस्या का बल बड़ा विलक्षण होता है। ध्रुव जी की तपस्या के कारण पूरे ब्रह्मांड की शांति एकत्रित होकर ध्रुव के हृदय में आकर के केंद्रित हो गई। अब आप विचार करो, पूरे ब्रह्मांड की शांति चारों तरफ से आकर एक जगह एकत्रित हो जाए तो सारा ब्रह्मांड अशांत हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से सारे देवता अशांत हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और अपने भक्त को दर्शन दूंगा। भगवान चल पड़े। ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन में आए। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान आए, लेकिन सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ऐसे अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में आए। शब्द यही है यहां पर। मैत्रेय जी कहते हैं सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। सहस्र शीर्षा पुरुष, भगवान का एक नाम है सहस्र शीर्षा। इसीलिए वेदों में उनको सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, इन मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। वे भगवान मधोर वनम, मधुवन में आए। क्यों आए? बोले भृत्य दिदृक्षयागतः, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा से भगवान आए। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए, हाथ जोड़े, अपने हृदय में ही भगवान को देख रहे हैं और ध्रुव के सामने भगवान खड़े। ध्रुव भगवान को नहीं देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। फिर भगवान ने विचार किया ये ध्रुव की समाधि कैसे पूरी होगी। तो भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो मेरा रूप है वह रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि टूट जाए, फिर इसकी आंखें खुल जाएंगी। तो भगवान ने क्या किया? बोले ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का रूप प्रकाशित हो रहा था उस रूप को भगवान ने अंतर्हित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, अचानक वो रूप तिरोहित हो गया। जब वो रूप तिरोहित हो गया तो ध्रुव जी को व्याकुलता हुई, ये मेरा ध्यान क्यों छूट गया? जिस रूप का मैं अपने हृदय में दर्शन कर रहा था वो रूप कहां चला गया? ध्रुव जी को व्याकुलता हुई और उस व्याकुलता में उनकी समाधि छूट गई और टक से आंख खुली ध्रुव जी की। और ध्रुव जी ने जब आंख खोला तो क्या देखते हैं? जो स्वरूप हृदय के अंदर था वही भगवान आंख के सामने चतुर्भुज रूप में खड़े थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान वैकुंठनाथ ध्रुव के सामने खड़े। अद्भुत स्वरूप भगवान का, अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था।